स्वागत है आप सभी का द देशहित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। एक नारा आया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं लखनऊ में मौजूद हूं और इस वक्त रात का वो समय है और आज वही अच्छे दिन है। वो अच्छे दिन है कि इन महिलाओं को, इन लड़कियों को रात के वक्त सड़क पर बैठना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ रहा है, लेकिन सत्ता में उनको ये महिलाएं नज़र नहीं आती हैं, उनको ये नौजवान नज़र नहीं आते हैं और उनको ये ठंडी की अंधेरी रात नज़र नहीं आती है। मैम बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं अपना संघर्ष जारी करते हुए, लेकिन आज तक हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ ये आप देखिए कितनी सर्दी हो रही है, ऐसे में कैसे गुजारा। एक रात अगर 1 घंटे भी आपको सर्दी में बिठाया जाए ना, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ इतनी सर्दी हो जाएगी, बैठना मुश्किल होता है। यहाँ पर हम क्या कोई व्यवस्था करके थोड़ी ना आती कि हमें ये आंदोलन करना है, बस ये हमारी मजबूरी। अब इतनी पीड़ा हो गई है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, तब हम अब हाथ पैर चलाते, इनके दरवाजे पे जाते। शायद हमें लगता है आप तक हमारी खबर नहीं पहुंचती है, इसीलिए हम हाथ पैर चलाते हैं और इनके दरवाजे तक जाते हैं, लेकिन हमारी कोई भी पीड़ा को सुनने के लिए तैयारी ही नहीं है। हम बस इसी तरह से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की, उनके द्वारा कोई आप लोग को आश्वासन वगैरह दिया गया अभी तक? अब पहले जब मिलने जाते थे तो कम से कम आश्वासन, झूठा ही सही आश्वासन तो देते थे, लेकिन अब तो मिलने का भी झूठा आश्वासन। हमारे डेलीगेशन को कहा कि हम मिलवाएंगे, आप लोग बैठिए। फिर जब डेलीगेशन अंदर जाता है तो बताते हैं कि अरे अभी बिल्कुल उठ के चले गए। ये कोई बात होती है? इतना तो हम भी समझते हैं, कोई बच्चे थोड़ी ना है कि बस खत्म हो गई चीज़, नहीं है। तो वही है कि आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे हैं और एक बहाना ले लिया है कोर्ट का, और कुछ नहीं है कि कोर्ट में कुछ भी नहीं है। अगर ये चाहें तो हमारी नियुक्ति आज हो सकती है, हमारी नियुक्ति करनी है। हमारी जगह पे जो गलत लोगों को बिठा दिया है वो तो चलो नौकरी भी कर रहे हो, सैलरी भी उठा। सोचने वाली बात ये है कि हमारे खाने की थाली किसी और को दे दी है और आज हम भूखे यहाँ पर धरना कर रहे हैं, बस इतना। कोर्ट की बात कर रही हैं, जब बुलडोजर चलाना होता है तब कोर्ट नहीं याद आता है, तब वहाँ किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोर्ट के बिना परमिशन के बुलडोजर भाई साहब चल जाता है, जबकि कानून में ये प्रक्रिया नहीं है। लेकिन इनकी भर्तियों की जब बात आती है तो वहाँ पे फिर कानून आ जाता है, कोर्ट आ जाता है, तारीख आ जाती है। चुनाव कभी भी अपने डेट से पीछे नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव अपनी डेट पर ही होते हैं। आपको सत्ता, सरकार, शासन और आपको गद्दी उसी समय पे मिलती है, लेकिन जब इनकी बात आती है तो फिर आप तारीख पे तारीख देते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से बुलडोजर चलने के पहले तारीख नहीं दिखती, अब तारीख नजर आ रही है? बिल्कुल, या तो वो चुनावी माहौल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम लोगों की नियुक्ति करने को भूल गए हैं, और या तो वो ये भूल गए कि वो इतने पावरफुल हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो उनकी पावर बड़ी चल रही है और हम लोगों की नियुक्ति के लिए शायद वो अपने पावर भूल गए। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, छोटा सा बच्चा लेकर के। मैं अकेले ससुराल से आई हूँ, ट्रेन में सफ़र करके। ससुराल से आई है? कहाँ ससुराल है? कानपुर देहात से आई हूँ मैं जी। अकेले आई हूँ, अपना बच्चा लेकर के यहाँ रुकी हूँ और तब तक रुकी रहूँगी जब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता। हम लोग नहीं हटा जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। और हम लोग सारी पात्रता परीक्षाएं उत्तीर्ण करके सिलेक्शन हम लोगों ने पाया है। 6800 की लिस्ट जारी हुई है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो। तो हम लोगों की सिर्फ यही डिमांड है कि वो हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे। हम लोग यहाँ किसी का अपना समय बर्बाद करने नहीं आए, ना किसी पार्टी के विरोध में है, ना किसी के पक्ष में है। सिर्फ और सिर्फ अपने हक अधिकार की बात करने आए हैं। अगर उन्हें सुनाई दे रहा है तो ठीक है, दिखाई दे रहा है तो देख लें आंखें खोल के। ये देख लीजिए, इस छोटे से बच्चे को देखिए, 1.5 साल का बच्चा है और इसके पीछे इन्होंने पूरा बकायदा लिख रखा है कि 68 नियुक्ति दो। तो सोचिए छोटे से बच्चे, और कितनी, मतलब आप सोचिए स्थिति इतनी बुरी है। महिलाओं की बात करते हैं, इस बच्चे को लिए ये दर भटक रही हैं, अपने ससुराल से आ रहे हैं। क्या ससुराल में लोग नहीं है? क्या वहाँ पे इनको अपना टाइम नहीं देना है कि ये सड़कों पे इतने धड़ की ठोकर खा रहे हैं? क्या कहेंगे जिस तरह से व्यवस्थाएं देखने को मिल रहा है? राम राज्य की बात हो रही है भैया, दिवाली में दिए जल गए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बातचीत हो रही है, पूरे विदेश में अब फैल रहा है कि भाई भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये भारत आगे बढ़ रहा है क्या? लोगों के दिए जले, बाबा के यहाँ दिए जले, हम लोगों के घर जल रहे, हम लोगों के घर जल रहे। और एक नाम था बुलडोजर बाबा। बुल को डोज देंगे और डोज ऐसी देंगे कि वो बुल माने सब कोई जानता है, और बुल हो जाएगा गुल, और जिस टाइम खाएगा डोज तो उसकी नोज में घुस जाएगा कुछ सीरा, उसको ना खाने को मिलेगा जीरा। अच्छा। हाँ, तो याद रखें, बुलडोजर बाबा की जो जय, ठीक है, लेकिन हम लोगों की भी ना होगी पराजय, क्योंकि जीत का जुनून जिसके अंदर होता है वो जीत कर जाता है। वो जांबाज सिपाही होता है। जंग मुकद्दर की 11 बजे रात को हो रही, 1 बजेगा 2 बजेगा, कल का सूरज जरूर निकलेगा। कल का नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, जान जाएगी
फिर भी जीत के जाएंगे, क्योंकि जान जहान और जीत का परमान, और परवान जब सर पे चढ़ा होता है तो वो एक खुमान होता है। घर जाएंगे, नियुक्ति लेकर जाएंगे, बाबा जी की जय करके जाएंगे और बाबा के हाथों से लेके जाएंगे, क्योंकि बाबा पर विश्वास है। नहीं तो फिर बुल और डोज का एक खत भी विश्वास है, भी विश्वास टूटा नहीं है। क्या लगता है मिल जाएगा क्या? मिल, अरे बाबा जी देंगे, हंस के देंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, नहीं गुल्ले हो जाएंगे। और गुल्ला गुल्ला जानते हैं ना, ये पहले गिल्ली डंडा होता था, गिल्ली डंडा होता था और गुल्ले पर गुल्ला होता था, तो रसगुल्ला भी होता था। सही बात है। अच्छा, कहते कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जब से सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। तो क्या लगता है जिस तरह से ये बातें कही जा रही है, असर दिख रहा है क्या कि सिर्फ माफियाओं पे ही कार्रवाई हो रही है? इन जनता की आवाज़ कौन सुनेगा? किसी कार्रवाई नहीं होनी। जहाँ 3 साल पहले हमको विद्यालय में होना चाहिए था, अधिकारियों ने घोटाला किया, आरक्षण घोटाला किया, एनसीबीसी ने माना, माननीय मुख्यमंत्री जी 5 सदस्यीय कमेटी ने मानी हाँ इसमें आरक्षण घोटाला हुआ। माननीय योगी जी खुद अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ था, इनको न्याय करके हम इनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, इनको बधाई देता हूं। इनको 5 जनवरी को हमको 2022 को लिस्ट दे दी जाती है कि आपको जल्द से जल्द विद्यालय में दे दिया जाएगा। लेकिन 2 साल बीत गए मैम, कोई सुध लेने वाला नहीं। हमारी नियुक्ति अभी 2 साल से हम लोग भटक रहे हैं, और जो हमारे साथ गलत किया अधिकारियों के ऊपर, आज तक बुलडोजर नहीं, उनसे ये तक नहीं कहा गया कि आप इनकी नियुक्ति क्यों नहीं की अभी तक। 2 साल बीत गया, आपको लिस्ट दी। अधिकारियों को तो छुट्टी मिलती है ना, सस्पेंड कर देते हैं, छुट्टी मिलती है, आराम करते हैं, तनख्वाह तो कटती नहीं है, फिर थोड़े दिन बाद वापस से वो अपनी नौकरी ज्वाइन। मैम यहाँ तो ये दिक्कत है कि उनका जो जितना भ्रष्टाचार करता है उनका उतना प्रमोशन हो जाता है। अगर नीचे पद पे होते हैं तो डीएम बन जाते हैं, डीएम से फिर उसके ऊपर पद पे चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। उनका क्या नुकसान जाता है? नुकसान तो आप हम जैसे नहीं मैम, 2 साल से हम लोग नुकसान हो रहा है, हमारे स्थान कोई और हमारी सैलरी ले रहा है, हम लोग भूखे पेट यहाँ इको गार्डन में धरना दे रहे हैं मैम। 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, इन्होंने कहा। क्या चुनावी जुमले थे? सिर्फ चुनाव आते जुमले आते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, कमल का बटन दबाओ अच्छे दिन लाओ। क्या दिख रहे हैं आपको अच्छे दिन? मैडम, हम लोगों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। उस काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद एनसीबीसी ने रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही, रिपोर्ट आने के बावजूद भी हम लोगों ने कई महीनों संघर्ष किया। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट किया। उसके बावजूद 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को नहीं समझा कि इन अभ्यर्थियों को, जो कि 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन अभी भी इन अभ्यर्थियों को स्कूल में नहीं पहुंचाया जा सका। तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, और इसके साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। इसके साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, तो हम सभी ओबीसी और एससी समाज के हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। हम सब ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी आपके रेडी रहेंगे। कभी आप हाथ जोड़ते हैं, आज ये हाथ जोड़ रहे हैं। सोचिए कि यही जनता आपको जिताती है, यही जनता आपको गद्दी पे बिठाती है, और उसके बाद भी वोट यही देती है, पर आप इतना मजबूर कर देते हैं। शिष्टाचार बता रहा है कि अभी भी आपसे अनुरोध ही किया जा रहा है, आप पे चिल्लाया नहीं जा रहा है। ये देखिए, तमाम लड़कियां अलग अलग जगहों से आई हैं। केशव मौर्य, चुप्पी तोड़ो, आरक्षण पर कुछ बोलो। वैसे बोलते हैं कि सिर्फ चुनाव में आ जाते हैं बोले कि हम मौर्य समाज का बड़ा हित करते हैं, नजर आ रहे हैं? हाँ, तो बस चुनाव में ही बोलते हैं। वैसे तो हम लोग जाते हैं तो मिलने भी नहीं दिया जाता हम लोगों को। वैसे तो आएंगे, खुद ही वो आते हैं हम लोगों से मिलने। वैसे हम लोग आज गए थे उनके पास मिलने के लिए, तो बोला गया कि 2 लोग को मिलवाया जाएगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। वोट क्यों नहीं सिर्फ 2 लोगों से मांगते हैं? वोट भी सिर्फ 2 लोगों से मांग लेना चाहिए था। जब वोट आता है तब तो सबका वोट चाहिए होता है, सबका साथ, सबका विकास चाहिए होता है। और हम लोगों को मिलवाया भी नहीं गया, वहाँ से हम लोग को घसीट के यहाँ भेजा गया। यहाँ पे भेजा गया, फिर बोले कि 2 लोगों को मिलवाया जाएगा। 2 लोग वहाँ पे गई तो बोले कि मंत्री अभी 2 मिनट पहले यहाँ से चले गए हैं। और हम लोग कल से यहाँ पे देख रही हैं, ऐसे ही सर्दी में सो रहे हैं। कोई हम लोग से ये पूछने तक नहीं आया कि आप खाई पी कि नहीं। कल भी कुछ नहीं खाए, आज भी सुबह से अभी तक कुछ नहीं हम लोग खाए पिए हैं। अभी पता नहीं खाना नसीब भी होगा कि नहीं नसीब होगा। कल चादर भी हम लोग के पास नहीं था, कुछ बिछाने के लिए भी नहीं था। यहीं पे ऐसे हम लोग खुले आसमान में सोए हुए थे। आज भी लगता है वही करना पड़ेगा। क्या लगता है, खबरें चलना बंद हो गई है कि ये लोगों ने खबरें देखना बंद कर दी है? मंत्री जी ने लोग, उनको क्या ये नजर नहीं आ रही है जनता यहाँ? नहीं मैम, खबरें देखना ही बंद कर दिए हैं।
उन लोग को हम लोग की दर्द और पीड़ा कुछ नहीं दिखता मैम। कल हम लोग को मारा पीटा गया, हम लोग के कपड़े फाड़े गए मैम, हम लोग को घसीटा गया मैम, हमको मार पीट के हमको गाड़ियों में जानवरों की तरह भर के हम लोग को इको गार्डन छोड़ा गया मैम। मगर हम लोग की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है मैम, हम लोग को कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है मैम। आप हम लोग कैसे कहें कि हम लोग कैसे घर परिवार को छोड़कर हम लोग यहाँ धरना में आते हैं, खुले आसमान में रह रहे हैं मैम कल से। अब बताइए क्या करें हम लोग। कहाँ से आई हैं आप? मैम इलाहाबाद से आए हैं इलाहाबाद से आई हैं। मैम। छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़ के आए मैम, किसके सहारे? दादी के सहारे। वो दादी देख रही है मैम, और हम लोग यहाँ धरने में आए हैं। लड़ के झगड़ के हम लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? उन लोग के भविष्य के लिए आ रहे हैं ना मैम, कि शायद लड़ के हम लोग को नियुक्ति मिल जाए। आप कहाँ से आई हैं? मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मैं अपने घर से झगड़ा करके आई हूँ। झगड़ा करके आई हैं? करके आए हैं, और मेरे हस्बैंड आए थे और बोल रहे थे कि शाम को चलो, लेकिन मैं नहीं कोई गई। 1 दिन देखता है, कोई 2 दिन देखता है, कितने दिन परिवार वाले देखते हैं? सही कह रही हैं। और बच्चे जो है अब तो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, 6-7 साल के हैं, जाने लायक हो गए। अब तो पूछते हैं, जब उनसे कहते हैं बेटा पढ़ो, तो वो बोलती हैं मम्मी तुम पढ़ के क्या कर लियो। हम जब बोलते हैं बेटा पढ़ो, जो है कहेंगे क्या करेंगे पढ़ के। जब बोलते हैं नहीं तुमको भी आगे बढ़ना है, नौकरी करना, तो बोले कि तुम तो नहीं कर रही हो, तुम भी तो पढ़ रही थी। जब से वो जाने लगे तब से पढ़ते ही तो हमको देख रही है, तो हम जब कुछ नहीं करें तो ऐसे बताइए हम उनको क्या शिक्षा दें। और ये बताइए कि परसों हमारी डेट लगी है और हमें कुछ आता पता नहीं है कि कोई वकील सरकारी जाएगा कि नहीं जाएगा, सुनवाई हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि 2 साल से यही हो रहा है कि सुनवाई नहीं हो पा रही है। मझधार में नैया डूबी पड़ी है। अरे अब सरकारी वकील जाते हैं तो बस यही है ना कि उनको ढूंढना पड़ता है कि हैं कहाँ वो। अब बताइए हम लोग 20-25 लाख के जो है 2-2 वकील किए हैं, कितना जो है वो भी सवर्ण जाति के, और हम लोग का कोई बस यही एक पैसा लेके, वो भी जब सरकारी वकील नहीं बोला, जिसने गलती की, जिसने गलती मानी, जब वो अपनी पैरवी नहीं करा पा रहे हैं, बताइए हम लोग की क्या। और कोर्ट क्या कहती है कि सरकार बोले, सरकार ने गलती की है, सरकार जो कहेगा हम वो मानेंगे। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? सरकार में जाएँ, कोर्ट में जाएँ, कैसे जाएँ और कैसे अपना हक अधिकार छीनें, ये बताइए।